Good morning, students. Today we are going to study your chapter 7th, Clothes We Wear. We wear clothes to protect ourselves from heat, rain, cold and germs. हम कपड़े पहनते हैं हमें प्रोटेक्ट करने के लिए किससे? गर्मी, बारिश, सर्दी और कोई भी जर्म्स, गंदगी, डस्ट ये सब हो इनसे बचाने के लिए. Each human beings wear clothes made from animal skin and leaves of the tree. We wear clothes which are made from long threads called fibers. These fibers are woven or knitted to make the fabric which is used for making clothes. अब हर ह्यूमन बीइंग जो कपड़े पहनता है या तो किसी एनिमल की स्किन से या प्लांट ट्री की लीव्स से. अब जो कपड़े पहनते हैं ये एक लंबे धागे से बने होते हैं जिसे हम कहते हैं फाइबर्स. और ये फाइबर्स जो होती है ये बनाई जाती है फैब्रिक से जो हम यूज़ करते हैं कपड़े बनाने के लिए. क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स. अब फाइबर्स का क्लासिफिकेशन, फाइबर्स कैसे डिवाइड हुए हैं, उनके ओरिजिन जहाँ से वो आए हैं उसके बेसिस पे और उनकी लेंथ की बेसिस पे. अब ओरिजिन के बेसिस पे वो नेचुरल भी होते हैं और मैन मेड भी होते हैं. लेंथ की बेसिस पे शॉर्ट होते हैं, लॉन्ग. शॉर्ट मीन्स स्टेपल, लॉन्ग है तो फिलामेंट. अब नेचुरल प्लांट से आएंगे या फिर एनिमल से मिलेंगे. इनके एग्जाम्पल होते हैं कॉटन, जूट. एनिमल के वुल और सिल्क. मैन मेड जो मैन ने बनाए, ह्यूमंस वगैरह ने बनाया, रेयॉन, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक. शॉर्ट मीन्स कॉटन, जूट, वुल ये जो होते हैं आपके शॉर्ट है. लॉन्ग सिल्क, नायलॉन, रेयॉन ये जो आपके आते हैं लॉन्ग फाइबर में आते हैं ये. नेचुरल फाइबर्स. अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि होता क्या है. तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे नेचुरल फाइबर्स. Fibers which are obtained from plants or animals are called natural fibers. Cotton, jute, linen and coir are natural fibers obtained from plants. Silk and wool are natural fibers obtained from animals. जैसे मैंने आपको बताया था नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स से बनते हैं और उसके एग्जाम्पल्स आपको बता रखे हैं. कॉटन. Cotton grows on plant. It is found inside the fruit of cotton plant called balls. Farmers pick out cotton from these balls. This cotton looks like a bundle of some fluffy material. अब ये जो कॉटन होता है ये प्लांट में ग्रो करता है और ये कहाँ मिलता है हमें? किसी फ्रूट के कॉटन प्लांट के अंदर और हम उसे बोलते हैं बॉल्स. अब जो फार्मर्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, उन बॉल्स में से कॉटन को निकाल लेते हैं और ये कॉटन एक बंडल की तरह लगता है, गुच्छे की तरह, और फ्लफ़ी सा होता है, मीन्स सॉफ्ट ऐसे करो तो. बट इट इज़ एक्चुअली हैज़ थिन फाइबर्स इन इट. पर उसमें असल में क्या होता है कि उसमें पतली पतली फाइबर्स होती है. दीज फाइबर्स आर ट्विस्टेड टुगेदर टू गिव लॉन्ग थ्रेड. और ये जो फाइबर्स होती है आपस में ट्विस्ट हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है ताकि वो लॉन्ग थ्रेड बन जाए. और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पिनिंग. और ये प्रोसेस आपकी कौन सी जाती है? स्पिनिंग. These fibers are then woven into fabric by weavers. फिर ये जो फाइबर्स होती है इसको हम क्या करते हैं, सिलते फैब्रिक वीवर्स के थ्रू. द वीविंग मशीन इज़ कॉल्ड अ लूम. और वीविंग मशीन को हम क्या बोलते हैं? लूम. द फैब्रिक इज़ then dyed in different colors. Beautiful design may also be printed on it to make it look more attractive. अब ये वीविंग मशीन से हमने फाइबर इसको बना दिया. अब ये जो फैब्रिक बनी है वो डिफरेंट कलर में डाई करी जाती है, अलग अलग डिज़ाइन भी दी जाती है ताकि वो अच्छा अट्रैक्टिव दिखे. डाइंग एंड प्रिंटिंग ऑफ फैब्रिक इज़ डन इन अ फैक्ट्री बाय ड्रायर्स एंड प्रिंटर्स. अब ड्राइंग और प्रिंटिंग जो होती है वो कौन करता है? फैक्ट्री में ड्रायर्स और प्रिंटर्स. फिर ये जो फैब्रिक होती है वो भेज दी जाती है मार्केट में और एंड इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग अ वेराइटी ऑफ क्लोथ्स. फिर ये जो फैब्रिक होती है वो अलग अलग तरह के क्लोथ्स बनाने में काम आती है. दैन जूट. जूट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ प्लांट एंड इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग गनी बैग्स, रोब्स, कारपेट्स एक्सेट्रा. लिनन फाइबर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लैक्स प्लांट. अब जूट कहाँ से मिलती है आपको? प्लांट से. और ये जो आती है घनी बैग्स बनाने में, रस्सी बनाने में, कारपेट्स बनाने में जो ज़मीन पे बिछाते हैं वो. देन ये जो लिनन फाइबर्स होती है वो आती है फ्लैक्स प्लांट से.
और इस कॉयर इज ऑब्टेन फ्रॉम आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। और कॉयर कहाँ से मिलती है? जो कोकोनट आपके नारियल की बाहर की कवरिंग होती है उससे मिलता है। कॉयर इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फुट मैट्स, रोप्स, मैट्रेस एक्सेट्रा। और कॉयर का यूज़ क्या होता है, किस में यूज़ आते हैं ये? फुट मैट्स बनाने में, रस्सियाँ बनाने में, और डोर मैट जो आपके मैट्रेस सामने होती है बिछाने की उसमें। वुल Wool is obtained from the body coat of some animal like sheep, camel or goat. This coat is called fleece. Wool is most commonly obtained from the fleece of sheep. Wool जो होती है वो कहाँ से आती है? किसी भी एनिमल की बॉडी कोटिंग से, जैसे शीप, कैमल, गोट। और ये जो कोट हम लेते हैं उसे बोलते हैं फ्लीस। और ज़्यादातर जो फ्लीस आती है वो आती है शीप से। हमें वुल कहाँ से मिलता है? ज़्यादातर शीप की बॉडी कोट से। फर्स्ट द फ्लीस इज शेव्ड ऑफ द स्किन ऑफ शीप, दिस इज कॉल्ड शेयरिंग। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो शीप है उसकी स्किन से उसे शेव ऑफ करते हैं, जिसे हम बोलते हैं शेयरिंग। द फ्लीस हैज़ लॉन्ग थ्रेड इन इट विथ आर स्पन इनटू लॉन्ग फाइबर्स। These fibers are then woven into woolen fabric, which is used for making clothes like coat, trousers, shawls, etc. Wool fibers are also knitted to make sweaters, caps, gloves, mufflers, etc. अब जो आपकी वुल से आपने शेव ऑफ किया शेयरिंग प्रोसेस के थ्रू, उसके बाद वो लॉन्ग थ्रेड्स निकलती है जिससे हम क्या बना देते हैं? लॉन्ग फाइबर्स। और इस फाइबर्स को फिर हम यूज़ करते हैं वुलन फैब्रिक्स बनाने में, और इससे क्या बनते हैं? हमारे क्लोथ्स, जैसे कि ट्राउज़र, शॉल्स। और वुलन फाइबर्स से हम स्वेटर भी सिल सकते हैं, ग्लव्स बनाते हैं, मफलर्स भी बनते हैं। सिल्क इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म विच ग्रो ऑन मलबेरी लीव्स फॉर अबाउट द वीक्स। अब सिल्क आपको कहाँ से मिलती है? सिल्क वॉर्म से, जो कीड़े होते हैं उनसे। और ये ज़्यादातर कहाँ पे ग्रो करते हैं? मलबेरी लीव्स पे 5 वीक्स के अंदर। ड्यूरिंग दिस टाइम दे सिक्रीट अ लिक्विड विच टर्न्स इनटू द सिल्क थ्रेड। अब ये जो होते हैं एक लिक्विड सिक्रीट करते हैं जो किस में बन जाता है? सिल्क थ्रेड में, सिल्क के धागे की तरह। सिल्क वॉर्म विंड दिस थ्रेड अराउंड देमसेल्फ टू मेक अ होम कॉल्ड कोकून। These cocoons are collected and silk thread is removed from them. These threads are then woven into clothes. अब जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं इसको ये थ्रेड जो होती है इन सबको अपने पास घर बनाने के लिए यूज़ कर लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं कोकून। अब ये जो कोकून होते हैं ये सारी सबको कलेक्ट कर लेते हैं, सिल्क के धागे को रिमूव करते हैं उनमें से। These threads are then woven into clothes. अब जो कोकून होते हैं उनके सिल्क थ्रेड को अपने से रिमूव कर देते हैं, और वही थ्रेड हमारे यूज़ आती है क्लोथ्स बनाने में। सिंथेटिक और आर्टिफिशियल फाइबर्स। आर्टिफिशियल और सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड इन फैक्ट्रीज। नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर आर सम सिंथेटिक फाइबर्स। These fibers are stronger and more durable than natural fibers. These fibers do not absorb sweat from the body and hence should not be worn in summer. अब आर्टिफिशियल और सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं। उसकी एग्जांपल है नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर। अब ये जो फाइबर्स होते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्गर होते हैं और बहुत ड्यूरेबल होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं ये। और ये जो फाइबर्स होते हैं ये पसीने को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं बॉडी से, इसलिए हम इसे गर्मियों में नहीं पहनते हैं। The raw material from synthetic fiber is either melted or dissolved in suitable chemical. अब जो रॉ मटेरियल होता है सिंथेटिक फाइबर का, कच्चा मटेरियल जो भी है, उसको हम पहले मेल्ट करते हैं और डिज़ोल्व कर देते हैं सूटेबल केमिकल में। कोई भी केमिकल जो होता है उसमें डिज़ोल्व करते हैं। फिर इस मटेरियल को हम पास कराते हैं मेटल प्लेट जो होती है उसके टाइनी होल से, जिसे हम बोलते हैं स्पिनरेट। अब ये जो रॉ मटेरियल है वो स्पिनरेट से बाहर आता है, किसके फॉर्म में? एक लॉन्ग थिन फाइबर के फॉर्म में। फिर इस फाइबर को सुखाया जाता है और दूसरे केमिकल से ट्रीट कराया जाता है, फिर इसको स्पिनिंग के लिए भेज दिया जाता है। फिर जो कपड़े बनाने की जो ये कंप्लीट प्रोसेस है, इसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ फाइबर्स, पहले फाइबर्स को कलेक्ट करो, दैन स्पिनिंग होती है, फिर वीविंग होती है,
फिर डाइंग, फिर वो प्रिंटिंग के लिए जाता है, फिर उसको प्रॉपर फिनिशिंग दी जाती है, फिर उससे टेलरिंग के पास सिलने के लिए भेज देते हैं। कलेक्शन ऑफ फाइबर्स। द फाइबर्स आर कलेक्टेड एंड सेलेक्टेड कीपिंग इन माइंड। फाइबर्स को हम कलेक्ट करते हैं और माइंड में सेलेक्ट करके रखते हैं, ध्यान रखते हैं कि जो हम कौन से काइंड का फैब्रिक ले रहे हैं कपड़े बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ कॉटन क्लॉथ फैब्रिक इज़ टू बी मेड, अगर कॉटन क्लॉथ से बनाना है देन कॉटन फाइबर्स आर सिलेक्टेड, तो हम क्या लेंगे, कॉटन फाइबर्स। देन स्पिनिंग। अब स्पिनिंग क्या होता है? स्पिनिंग एक वो प्रोसेस है जहाँ पे आपके धागे वगैरह बनाए जाते हैं। कॉटन फाइबर को ट्विस्ट करके किसमें, थिन स्ट्रैंड्स में पतले पतले धागे बनाए जाते हैं। स्पिनिंग कैन बी डन बाय हैंड, और स्पिनिंग किससे होती है? ज़्यादातर आपके हाथों से ही होती है, यूजिंग द स्पिनिंग व्हील। जो स्पिनिंग व्हील आता है उसके थ्रू या फिर चरखा के थ्रू। बट फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन, और अगर कुछ बड़ी जगह पे प्रोडक्शन वगैरह हो रहा है बड़ी फैक्ट्रीज़ में, तो वो बड़ी बड़ी मशीनों से होता है। वीविंग। वीविंग वो प्रोसेस है जहाँ पे आपके धागे वगैरह जो है वो इंटरलॉक कराए जाते हैं राइट एंगल में। किसके फॉर्म में? क्लॉथ और फैब्रिक के फॉर्म में। और ये ज़्यादातर किसकी हेल्प से होता है? लूम की वजह से। विच इज़ वर्कड बाय हैंड, और वो किससे काम होता है? या तो हाथों से होता है या इलेक्ट्रिसिटी से होता है। हैंड ऑपरेटेड लूम्स आर कॉल्ड हैंडलूम्स, और जो हैंड्स हाथों से बनाए जाते हैं उन्हें तो हम कहेंगे हैंडलूम्स, और जो पावर से, इलेक्ट्रिसिटी से बन रहे हैं वो कहलाते हैं पावर लूम्स। ब्लीचिंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग। अब ये स्टेप में क्या होता है, इसमें आपके जो फैब्रिक क्लॉथ वगैरह बनते हैं उसको हम ये वाइट कलर में नहीं होता है। अगर आपको क्लॉथ को वाइट बनाना है तो हम डाई करते हैं उसे लाइट कलर से। इट हैज़ टू बी ब्लीच, उसे ब्लीच करना पड़ता है। कॉटन, वुलन एंड सिल्क क्लॉथ, जो ये वाले कॉटन के कपड़े, वुलन और सिल्क क्लॉथ्स होते हैं हम उसको ब्लीच करते हैं। मैन मेड फैब्रिक्स डू नॉट नीड ब्लीचिंग, और जो मैन मेड बनाते हैं सिंथेटिक और ये सारे, इसको ब्लीचिंग की ज़रूरत नहीं होती है, वो नेचुरली ही वाइट होते हैं। और जो ब्लीचिंग की प्रोसेस होती है वो बहुत ही ध्यान से करनी पड़ती है। द फैब्रिक्स वी गेट इन द मार्केट हैव प्लेन कलर्स और डिज़ाइन ऑन दैम। अब जो फैब्रिक आपको मार्केट में मिलता है वो प्लेन कलर का मिलता है या उसमें कोई डिज़ाइन होती है। दिस मीन्स दैट दे हैड बीन डाइड एंड प्रिंटेड, इसका मतलब है कि उसको क्या करा गया है, डाई किया है और प्रिंटेड हुई है उसमें। और डाइंग के टाइम पे जो फैब्रिक होता है उसको डाई के सोल्यूशन में डिप किया जाता है, और प्रिंटिंग के टाइम पे उस पर अप्लाई किया जाता है स्पेसिफिक एरिया पे कोई भी फैब्रिक डिज़ाइन। और इस प्रोसेस को बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये प्रोसेस जो होती है बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, वरना जो कलर होगा वो वॉशिंग, रबिंग और आयरनिंग के टाइम पे मिट जाएगा, फीका पड़ जाएगा। फिनिशिंग। दिस इज़ डन टू मेक द फैब्रिक स्मूथ, नीट एंड क्लीन, और ये क्यों करते हैं हम फिनिशिंग? ताकि जो फैब्रिक है आपका बहुत स्मूथ, साफ सुथरा रहे। द रिंकल्स एंड क्रीजेज आर रिमूव्ड, अब इसमें जो भी रिंकल्स या फिर सल वगैरह आते हैं वो रिमूव हो जाए। द अपीयरेंस एंड फील ऑफ द फैब्रिक चेंज आफ्टर द फिनिशिंग टच, अब जो आपका कपड़ा वगैरह आपने बनाया, धागे किया, तो ये फिनिशिंग के बाद बिल्कुल अच्छा दिखने लग जाता है। कटिंग एंड टेलरिंग। क्लॉथ इज़ देन कट, फिर वो जो कपड़े को काटा जाता है उसे सिला जाता है दूसरों की ज़रूरत के हिसाब से। ड्रेसेस और सूट्स बनाए जाते हैं जैसे जैसे पर्सन का जो मेजरमेंट होता है उसके थ्रू। टेकिंग केयर ऑफ आवर क्लोथ्स, अब आप कपड़ों का कैसे ध्यान रखें? टेकिंग केयर ऑफ आवर क्लोथ्स इज़ नेसेसरी टू मेक दैम लास्ट लॉन्गर, कपड़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है ताकि वो ज़्यादा समय तक चले। हम जो कपड़े पहनते हैं वो क्लीन होने चाहिए और हमें अच्छे से उन्हें रखना चाहिए। अगर हम गंदे कपड़े पहनते हैं और हम उसे साफ़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसमें से स्मेल आने लगेगी और आपकी स्किन पे डिजीज़ हो सकती है आपको। क्लोथ कैन आइदर बी हैंड वॉश्ड, आप कपड़ों को या तो हाथों से धो सकते हैं या किसी मशीन से धो सकते हैं, लेकिन वो किस पे डिपेंड करता है कि वो फैब्रिक कौन सा है। इट इज़ एसेंशियल टू फॉलो द वॉशिंग इंस्ट्रक्शन मैंशन ऑन द क्लोथिंग केयर लेबल्स, अब ये इम्पॉर्टेंट होता है कि आप धोने से पहले जो आपके कपड़ों में लेबल लगा है वो चेक करें, उसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ें।
Cloth needs to be ironed as per the recommended temperature given in the cloth care label. कपड़ों को प्रेस भी करना होता है किसके देखकर, जो आपको टेम्परेचर वगैरह देता है उसको ध्यान में रखकर. While storing your clothes, use mothballs to keep insects and bugs away. जब आप कपड़े रखते हैं तो आप क्या यूज़ करें, वहाँ पे mothballs रखें ताकि वो कीड़े मकोड़े को दूर रखें वहाँ से. Some fabrics like silk and wool need special care. अब कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनको स्पेशल केयर चाहिए होती है, वो होते हैं सिल्क और वूल. ये जो होते हैं बहुत ही डेलिकेट फाइबर्स होते हैं और जैसे हम इसको धोते हैं तो ये बहुत जल्दी ही सूख जाते हैं, ड्राई क्लीन हो जाती है इनकी. और इन्हें किससे साफ़ करना चाहिए हमें, फैब्रिक सिल्क के कपड़े उनको ड्राई क्लीन ही करवाना चाहिए. स्पेशल केयर नीड्स टू बी टेकन. अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कब, जब हम फैब्रिक्स को आयरन करते हैं. सिंस दीज क्लोथ्स आर नॉट वॉर्न रेगुलरली दे नीड टू बी स्टोर्ड प्रॉपरली. अब हम सिल्क और वूल के कपड़े जो है रोज़ तो पहनते नहीं है, तो हमें इन्हें अच्छे से रखना चाहिए. इनको किसी बॉक्सेस में रखो जिसमें मॉथ बॉल्स भी हो या कोई ड्राई नीम रख दो तो आपके कपड़े सेफ रहेंगे. दे नीड टू बी टेकन आउट वंस इन अ वाइल एंड केप्ट आउट इन द सन. फिर आप इन कपड़ों को जब बाहर निकालते हैं तो आपको इन्हें धूप में रखना चाहिए. सो नाउ योर चैप्टर इज़ कंप्लीट. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.